हमारी स्कीम में बेनिफिशियरी का जज्बा, हौसला और महंगे इलाज शिविर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजना, सड़कों की, सोशल सिक्योरिटी, 1,000 रुपये की पेंशन, लोग भूल नहीं सकते इनको। लोग जानते हैं ऐसी सरकार की योजना देश में किसी राज्य में नहीं है। अगर ये दावा हम लोग कर रहे हैं, हमारा खड़गे साहब कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 25 लाख बीमा। प्रधानमंत्री पूछो, आप यहाँ आगे कैंपेन कर रहे हो, कम से कम हमारी स्कीमें जो है ओपीएस हमारी है, आप डिक्लेयर करो ओपीएस को, 25 लाख का बीमा डिक्लेयर करो। शहरी रोजगार जो ना कहीं नहीं देश के अंदर, 1-2 राज्यों में होगी मुश्किल से, उसको डिक्लेयर करो। सोशल सिक्योरिटी डिक्लेयर करो। जो हमारी योजना चल रही है, पहले आप डिक्लेयर करो, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार डिक्लेयर करे, उसके बाद में आके वोट मांगने हक बनता है। मतलब चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री चले जाएंगे, चुनाव के बाद में मोदी जी नहीं आने वाले हैं, तो फिर ये काम कौन करेगा? विकास के काम कौन करेगा? जनता पूछती है उन सबसे। और गायों की जो हमने सेवा करी है, कल मैं डिस्कशन सुन रहा था सत्येंद्र का, 500 करोड़ मुश्किल से खर्च किए वसुंधरा जी ने पिछली बार, 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए हमने, 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए। गौशालाओं को अनुदान दिया हम लोगों ने, नंदीशालाओं को अनुदान दे रहे हम लोग। लंबी रोग में गाय मरी, देश में किस राज्य ने पहला दिया है? हमने एक गाय का 40,000 रुपये दिए हैं। एक गाय मरने पर 40,000 रुपये मिले हैं पशुपालकों को। हिंदुस्तान में कहाँ मिले बता दीजिए मेरे को, कितने मिले पता कर लीजिए। आगे बीमा कर दिया हम लोगों ने गायों का भी। ये गोबर क्यों बनते हैं? काम हम करते हैं, वो खाली गोबर बनते हैं वोट लेने के लिए। जनता इस बात को समझती है। मंदिरों में हम निर्माण करवा रहे हैं, सबकी हमने मानदेय बढ़ा दिया पुजारियों का। मरम्मत का काम 500 मंदिरों को हम कर रहे हैं। गोविंद जी मंदिर में 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व की बात करके, हम हिंदू नहीं है क्या? जनता ने सवाल पूछेगी, भाई आप ये बातें करते हो, ये सरकार तो आपसे ज्यादा काम कर रही है, इन बात क्या जवाब बताओ? आज जो नेता बोल रहे, मैं पूछना चाहूंगा, कृपा करके इन बातों का जवाब दे जो मैं बोल रहा हूँ। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं मंदिरों के लिए, धार्मिक यात्रा करना, 1 लाख लोगों में डिक्लेयर किया है। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की 40,000 लगभग हो चुकी है तीर्थ यात्राएं। पशुपतिनाथ मंदिर तक भेजते नेपाल के अंदर हवाई जहाज से। तो मुझे बता दीजिए, पूछो जो काम हिंदुओं के लिए हमने किया है, आपने किया है क्या? आप किस मुंह से वोट मांगोगे आप हिंदुत्व के नाम पर? तो ये पोल खुल रही है। अब ये खाली ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके पास रह गई है, जनता इनके साथ नहीं रही। अब इनकम टैक्स, सीबी और ईडी, मीडिया में खबर वही आएगी, आज ईडी पहुंच चुकी रात को, कल छापे पड़ने वाले हैं, ये खबरें आती रहती है। सरकार बचाने क्रेडिट सर आपने 102 विधायकों को दिया था, टिकटों के अब चयन का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा? देखिए, विनिबिलिटी सबको देखी जाएगी। कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, उनका मैं नहीं कह सकता कि जो सर्वे में नाम क्या आएगा उनका क्या होगा, पर अधिकांश जो मैं मानता हूँ सब विधायक कोई करप्ट नहीं होते हैं। जो काम हमारे वहाँ हुए विधायक के थ्रू है ना, आज हमारे कामों की तारीफ हो रही है, वो काम किसने करवाया क्षेत्र में? आज गुड गवर्नेंस, महंगे राज शिविर, कॉलेज खोल दी, IITI खोल दी, मान लीजिए, सड़कें बना दी, तहसील बना दी, नगर पालिका बना दी। जो मांगा मुझसे मैंने दे दिया। वो काम के थ्रू में किसे मांगा था? विधायक ने मांगा था। उस क्षेत्र की जनता से जुड़ा विधायक ही है, तो उसको कैसे बढ़ाओगे? तो ये जो अफवाहें चलाई RSS ने चलाई, बीजेपी ने चलाई है कि भाई करप्शन बहुत ज्यादा हुआ विधायकों का। अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहली किस्त थी इनकी, मैं बार बार पूछ रहा हूं उनको, इन्होंने क्यों नहीं ली? वो फिर क्यों नहीं ली? इन्होंने ले लेते। कोई कहने वाला नहीं था इनको, तो पूछने वाला नहीं था। जिन्होंने ली होगी, कोई वो पूछ रहा है क्या? हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र में ली होगी, मध्य प्रदेश में ली होगी, राजस्थान में ली होगी, कर्नाटक में ली होगी,
35 करोड़ के आरोप लग रहे हैं। तो 50 करोड़ के लग रहे हैं महाराष्ट्र में, तो 35 के लग रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप बता दीजिए मेरे को, कोई पूछता उनको क्या मालूम पड़ता है क्या आपको? मुझे ये तो बड़ा खेल हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म करने का हो रहा है। डेमोक्रेसी बचाना है तो कांग्रेस लाना पड़ेगा, मेरा मानना ये। कांग्रेस ही देश में डेमोक्रेसी बचा सकती है।